जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जिसको आपने बेसिक रूप से यानी इसकी परिभाषा तो आप लोग पढ़ते आए हैं। हम आपको ऐसे अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं कि बायोलॉजी हम उसे कहते हैं जब किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं वह अरिस्टोटल यानी अरस्तु कहलाते हैं। बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। और बॉटनी यानी इसको बोल सकते हैं हिंदी में वनस्पति विज्ञान। इसके जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। और जूलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है इसके जनक जौन है वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। तो बायोलॉजी को जो है दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, बायो धन लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी जब किसी जीव जंतु के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे 1802 में वो लैमार्क एंड ट्रेवेनर्स ने किया था। यानी बायोलॉजी जो ये शब्द है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1802 में लैमार्क एंड ट्रेवेनर्स ने किया था। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। आगे दिया है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय। यानी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय का अर्थ है कि इसमें जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे वह क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे। यानी इसके तीन पार्ट हैं, यानी यह तीन भागों में बटा हुआ है। पहले अमीबा और दूसरा पैरामीशियम और तीसरा है यूग्लिना। तो यह तीनों किसमें पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे। पहला है अमीबा। अमीबा आप देख सकते हैं जो ये जो है नदी, तालाब और झील या तो कहें गड्ढे, इन सबों में जो पाया जाएगा अमीबा होगा। और इसमें जो मतलब पानी या तो साफा रहे या तो गंदा, यानी स्वच्छ रहे जल या तो गंदा रहे, उन दोनों अवस्थाओं में यह क्या पाया जाएगा, अमीबा। लेकिन पैरामीशियम की एक खासियत है, यह उसी में पाया जाएगा जब गंदा पानी होगा तब। ठीक, अब आइए देखते हैं यूग्लिना। यूग्लिना जो है यह साफ स्वच्छ जल में पाया जाता है। देखिए ये दोनों में पाया जाता है अमीबा, और यह पैरामीशियम जो है गंदे में और यूग्लिना आपका स्वच्छ जल में पाया जाता है। तो इसका भी हम आपको तीनों का वो दिखाएंगे, मतलब इनका इमेज भी दिखाएंगे। तो और आगे पढ़ लेते हैं फिर सबका दिखा देते हैं। आगे दिया है नॉन कॉरिडेट्स यानी अकशेरुकी। ठीक, इसमें क्या है कि अकशेरुकी उन्हें कहते हैं जिन प्राणियों में मेरुदंड नहीं होते हैं और ना ही उनमें किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित होने की संभावना रहती है। यानी कह दें एक शब्द में, तो इनके अंदर यानी इनके शरीर के अंदर मेरुदंड नहीं पाया जाता है, ना कभी उपज होगा। ठीक, तो उस अकशेरुकी को तीन पार्ट में फिर बांटा गया है। पहला है स्पंज, दूसरा है हाइड्रा और तीसरा है कृमि। यानी स्पंज जो है यह पानी में ही पाए जाते हैं, हाइड्रा भी आपके पानी में पाए जाते हैं, कृमि भी पानी में पाए जाते हैं। तो स्पंज जो होते हैं वह यानी नीचे गुत्थे गुत्थे जो लगे रहते हैं वह जो क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। हाइड्रा भी उसी में पाया जाता है, और कृमि जो है आप तो जानते हैं जो केचुआ होते हैं या तो कहीं जोग जो होते हैं वह सब कृमि होते हैं। ठीक, अब आप देख लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं हम कि कौन कौन से हैं जो इमेज आपको देखना चाहिए। कहाँ गए हमारे इमेज भैया, इमेज इमेज इमेज, ये देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं हम। बस 1 सेकंड, देख सकते हैं आप ये अमीबा का जो है इमेज लोड हो रहा है। आप देख सकते हैं जो अमीबा है उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार होता है, मतलब इस प्रकार दिखता है, देखने में कुछ इस प्रकार दिखेगा। और आपको दिखा रहे हैं इसके आगे ये अमीबा है, आप देख लिया गौर से। अब आपको दिखाते हैं किसका, पैरामीशियम का। आप पैरामीशियम भी देख लीजिए, ये ओपन हो गया है पैरामीशियम। इसकी एक खास बात यह है कि यह गंदे पानी में ही यह मतलब इसका जन्म या आप कह सकते हैं पैदा होते हैं। ठीक, अब आपको दिखाते हैं क्या है, यूग्लिना। अब आपको यूग्लिना भी दिखा देते हैं। यूग्लिना देख लीजिए, ये जितना बड़ा जो है यूग्लिना, यह स्वच्छ जल में ही इसका निर्माण होता है, या कहें सब पैदा होते हैं, या कहें तो जन्म लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं, कहाँ चले गए भैया, बैक हो ना, हाँ ये बैक हो गया। अब आपको दिखाते हैं स्पंज, जो कौन कौन से थे, यानी
अकासेरुकी में सबसे पहले स्पंज था, तो सबसे पहले स्पंज को आप देख लीजिए। ये ओपन नहीं हो रहा है क्या? ओपन तो होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। अगर ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है। ये देख लीजिए, ये क्या है? स्पंज जो जल के नीचे इस प्रकार से गुत्थे गुत्थे नुमा बने रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पंज। आप देख सकते हैं। और हम इसको बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद हम दूसरा दिखा रहे हैं। स्पंज के बाद है आपका हाइड्रा। तो इसमें हाइड्रा भी कहीं है, आप देख लीजिए, इसका भी देख सकते हैं। ये पेड़ नुमा जो संरचना है, ये आपका हाइड्रा है। ये इसका क्या है? ये इसका माउथ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका क्या है? माउथ। तो इस प्रकार कुछ क्या होता है? हाइड्रा होता है। आइए देखते हैं। और हाइड्रा के बाद क्या था? अर्थ कृमि। ये अर्थ कृमि कहाँ? यानी केचुआ जो था, उसको आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये क्या है? अर्थ कृमि है। ये क्या है? अर्थ कृमि है। आप देख सकते हैं गौर से, ये क्या है? अर्थ कृमि। चलिए हम बैक करते हैं और आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा बैक। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कॉर्डेट्स यानी कशेरुकी। यह ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, यानी मेरुदंड का मतलब इनमें रीढ़ पाई जाती है। जैसे क्या है? बर्ड यानी पक्षी, फिश यानी क्या? मछली, और फ्रॉग यानी मेढक, स्नेक मतलब सर्प। इनमें क्या होता है? हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी मेरुदंड पाए जाते हैं। जैसे चिड़िया का अगर हड्डी टूट जाएगी या कुछ पंख निकल जाएगा तो वह उड़ नहीं पाएगी। इसी प्रकार फिश में भी होता है कि अगर उनकी रीढ़ यानी मेरुदंड खराब हो जाती है तो वह नहीं चल फिर पाते या तैर पाते हैं। उसी प्रकार मेढक भी है कि इनकी रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो ये कहीं उछल नहीं कूद पाएंगे। और स्नेक में भी आप देख सकते हैं, अगर स्नेक को एक लाठी मार दिया जाए या किसी से चोट कर दिया जाए तो वह सर्प जो है या सांप जो है वह चलने की स्थिति में नहीं रहता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सकों को इन्हीं की कसम दिलाई जाती है। तो आप देख सकते हैं जो चिकित्सा शास्त्र के जनक है उनका नाम हिप्पोक्रेटस है, ये आपको याद रखना है। और चिकित्सकों की जो है इन्हीं की कसम खिलाई जाती है, यानी हिप्पोक्रेटस की कसम खिलाई जाती है, ठीक, चिकित्सकों को। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमोलियम में जो है 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें जो है मतलब फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। देख सकते हैं ये अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमोलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। इनके यानी इसके बाद थियोफ्रेस्टर ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटरनम में 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। दोनों की एक एक बुक है, फादर ऑफ मतलब हिस्टोरिया ऑफ, इनकी देख सकते हैं जो फादर ऑफ जूलॉजी थे, यानी कह सकते हैं वो क्या बोलते हैं, अरस्तु जो थे उनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमोलियम थी, वो 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किए थे। और हिस्टोरिया प्लेटनम में जो फादर ऑफ बॉटनी यानी थियोफ्रेस्टस थे वो 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।